ओम शांति। 22 जनवरी 2026 की ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न: तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर: नंबर 1, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान वरदार की टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर 2, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो यह पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। यह वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जागे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था। यह स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई, कल्प कल्प हम यह योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर यह इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी यह बातें बहुत सहज है समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने और कोई ऐसा बतला भी ना सके। बाप क्लियर बताते हैं, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे में क्या क्या भूलें हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और कैरेक्टर का। यहाँ भी बच्चों का दैवी कैरेक्टर बनाना है। भूल ना हो यह संभाल करनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं, और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे। बाप समझाते रहते हैं, अगर सच ना बताया तो वह भूलें वृद्धि को पाती रहेगी। उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल ना बताने से फिर ना फरमान वरदार का टीका लग जाता है, फिर रजाई का तिलक मिल ना सके। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो रजाई पा नहीं सकते।
सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। वहाँ तो नेचुरल दैवी चलन होगी। यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं बच्चे जास्ती भूल ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है। बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो। बाबा हमको आप समान बनाते हैं। आपकी जो महिमा करते हैं वही तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो। सच बताते नहीं हो तो बाप कहते हैं एक्यूरेट यार्ड का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको सद्गति देने वाला भी एक बाप है। वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी कराते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं वो तो सिर्फ भगवान नुवाज सुनते रहते हैं। शास्त्रों से गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है। कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं। पता नहीं पड़ता कि इससे क्या होगा, या नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूद ही ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो बाप ही है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो। याद तो एक की ही रखनी है। कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है। निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उनको तो यह पता ही नहीं कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो और को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है। आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्माण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना ना सके। आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारी बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ स्वर्ग तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना।
तुम देखते भी हो मैं पाठ बजा रहा हूँ। ड्रामा के प्लेन अनुसार तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैं अनेक बार तुमको पढ़ाया फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह ना सके। बाप ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लेन अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी। अनेक बार तुमको पढ़ाकर रजाई स्थापन की है। यह कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है। कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जानते हो सबको खुशी की बातें सुनाने तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया। यूँ तो पानी सागर से आता है, परंतु यह बरसात कैसे पड़ती है इनको भी कुदरत कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, ना कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा ना करो, दे अभिमानी मत बनो। मुफ्त अपना पद कम कर देंगे, टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं। कोई भी चीज़ छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो। एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं। बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रख कर क्या करेंगे। घर तो नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि सल किसकी ना हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी उन जैसा महापाप आत्मा कोई हो न सके। कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते हैं यह सब ड्रामा में पाठ है। तुम राजाई करेंगे, वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगर राजाई कैसे चलेगी। कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन से समझ सकते हैं अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है। मुख से बॉम्ब चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं
जो पाप कर्म करते हो वह लिख दो। बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो। इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम अच्छी बनाने आए हैं। जानते हैं यह कैसा पद पाएंगे, वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं, बाबा यह भूल हुई। बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। यह तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर चलकर अपनी बुद्धि सालिम अच्छी रखनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। नंबर 2, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। बेहद का बैरागी और निर्मोही बनना है। वरदान याद के आधार द्वारा माया की किचरा से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। विस्तार में बाबा ने कहा, कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। आपको आज की मुरली का सार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। आपको आज की कौन सी पॉइंट सबसे ज़्यादा टच हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई मुरली के साथ। ओम शांति।